बहुत पहले की बात है। मिस्र देश में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा फिरौन कठोरता से राज करता था। लेकिन इस्राएली लोग मिस्र में कैसे पहुंचे? यह कहानी एक परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति यूसुफ से शुरू होती है। यूसुफ याकूब का बेटा था। उसके भाई उससे जलते थे, इसलिए उन्होंने उसे दास बनाकर बेच दिया। परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि और अनुग्रह दिया और उसने मिस्र में ऊंचा पद पाया। वह फिरौन का दाहिना हाथ बन गया। जब देश में भयानक अकाल पड़ा, तब यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र और उसके लोगों को बचाया। उसी कारण यूसुफ के पूरे परिवार को मिस्र में बसने की अनुमति मिली। वे गोशेन नामक स्थान पर शांति से रहने लगे। समय बीतता गया, इस्राएली लोग बढ़ते गए और परमेश्वर की कृपा से फलते फूलते रहे। लेकिन फिर एक नया फिरौन राजा बना जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने इस्राएलियों को खतरा समझा। डर के कारण उसने बहुत कठोर आदेश दिया, हर नवजात इस्राएली पुत्र को मार डाला जाए। यह सुनकर एक इस्राएली माता का दिल रो पड़ा। वह लेवी गोत्र से थी। उसका नाम योकेबेद था। वह अपने नन्हे बेटे को खोने के विचार से ही कांप उठी। उसने बड़ी विनती और विश्वास के साथ एक टोकरी ली, बच्चे को उसमें सुलाया और अपनी बेटी मिरियम की मदद से उसे नील नदी में बहा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक ही प्रार्थना थी, हे परमेश्वर, तू ही मेरे बेटे की रक्षा करना। परमेश्वर की योजना काम कर रही थी। जब वह नन्हा बच्चा नील नदी में बहता हुआ जा रहा था, तभी परमेश्वर की योजना ने काम किया। फिरौन की बेटी बिथिया ने उस टोकरी को देखा। जैसे ही उसने उस मासूम रोते हुए शिशु को देखा, उसका दिल पिघल गया। उसने दया से उस बच्चे को गोद में लिया और कहा, मैंने इसे जल से निकाला है, इसलिए इसका नाम मूसा होगा। वही मूसा अब राजमहल में पला बढ़ा। उसे राजसी शिक्षा, आराम और हर सुविधा मिली, परंतु उसके हृदय में एक खालीपन था। उसे हमेशा लगता था कि वह इन सब से अलग है। जब उसने अपने लोगों इस्राएलियों को दुख और अत्याचार में देखा, तो उसका दिल उनके लिए तड़प उठा। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री एक इस्राएली को निर्दयता से पीट रहा है। यह उसे सहन नहीं हुआ और क्रोध में आकर उसने उस मिस्री को मार डाला। अब उसे डर सताने लगा, फिरौन मुझे मार डालेगा। ऐसा सोचकर वह चुपचाप मिस्र से निकल गया। वह रेगिस्तान की ओर चला गया, अकेला, टूटा हुआ और भटकता हुआ। वह मिद्यान नाम की भूमि में पहुंचा। एक दिन एक कुएं के पास उसने देखा कि कुछ चरवाहे एक याजक यत्रों की बेटियों को तंग कर रहे हैं। मूसा ने साहस दिखाया। विनम्रता से पर दृढ़ता से वह उनके सामने खड़ा हो गया। उसने उन स्त्रियों की सहायता की और उनके जानवरों के लिए कुएं से पानी भी निकाला। जब यत्रों ने मूसा की यह भलाई सुनी, तो उसने मूसा को अपने घर बुला लिया। धीरे धीरे मूसा को मिद्यान में एक शांति मिलने लगी। उसने यत्रों की बेटी सिपोरा से विवाह कर लिया। अब वह एक साधारण चरवाहा बन चुका था, जो हर दिन अपने ससुर की भेड़ों को चराता था और परमेश्वर की योजना की प्रतीक्षा करता था। एक दिन जब वह अपने झुंड को लेकर होरेब पर्वत की ओर गया, जिसे आगे चलकर सिनै पर्वत कहा गया, तो वहां कुछ ऐसा घटा जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है, पर आश्चर्य की बात यह थी कि वह झाड़ी आग में जलकर भी नष्ट नहीं हो रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और तभी झाड़ी के बीच से एक आवाज आई, मूसा। वह रुक गया। आवाज ने फिर कहा, अपने जूते उतार दे, क्योंकि तू जिस भूमि पर खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मूसा डर से कांप उठा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर स्वयं उससे बोल रहे थे। फिर परमेश्वर ने प्रेम और अधिकार से कहा, मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है, उनकी पुकार मेरे पास पहुंची है। अब तू जा, मिस्र लौटकर फिरौन से कह, मेरे लोगों को जाने दे। मूसा बहुत विनम्र होकर बोला, प्रभु, मैं तो बोलने में धीमा हूं, मैं कौन होता हूं? परमेश्वर ने कोमलता से उत्तर दिया, डर मत, मैं तेरे साथ चलूंगा। मूसा ने आज्ञा मानी। वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मिस्र की ओर चल पड़ा। फिरौन के सामने खड़े होकर उसने निडर होकर कहा, परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन फिरौन का दिल कठोर था, उसने इनकार कर दिया। तब परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट करनी शुरू की। सबसे पहले मूसा की साधारण छड़ी को परमेश्वर ने सांप में बदल दिया।
लेकिन फिरौन के जादूगरों ने भी वैसा ही दिखाने की कोशिश की और फिरौन का हृदय और भी कठोर हो गया। तब परमेश्वर ने दया और न्याय दोनों के साथ 10 विपत्तियां मिस्र पर भेजी। पहली विपत्ति, मिस्र की नदियां और जल स्रोत रक्त में बदल गए, मछलियां मर गईं, जल इतना दूषित हो गया कि पीना तो दूर, देखना भी कठिन था। पर फिर भी फिरौन ने अपने दिल को नर्म न किया। फिरौन अब भी नहीं झुका। मूसा ने बार बार नम्रता से परमेश्वर का संदेश पहुंचाया, पर फिरौन का दिल पत्थर जैसा कठोर बना रहा। और तब परमेश्वर ने एक एक करके अपने अद्भुत और भयानक न्याय प्रकट किए। सबसे पहले मेंढकों की भरमार ने मिस्र को ढक लिया। हर घर, हर बर्तन, हर बिस्तर, सब कुछ उन मेंढकों से भर गया। फिर मक्खियों और कीटों ने हवा को घेर लिया। लोग घुटने लगे, जीवन कठिन हो गया। फिर एक और आघात, मिस्र के जानवरों पर बीमारी टूट पड़ी। गाय, बैल, ऊंट सब धीरे धीरे गिरने लगे। हर आंगन में सन्नाटा और दुख फैल गया। फिर फोड़े और घाव, इंसान और पशु सब पीड़ा में कराह उठे, कोई भी स्वस्थ न बचा। फिर एक और घड़ी आई, आकाश से आग के साथ ओलों की बरसात हुई। खेत उजड़ गए, मकान गिरने लगे, लोग भय में भागे, पर कोई शरण न मिली। लेकिन उसके बाद टिड्डियों का झुंड आया जो थोड़ी सी बची फसल भी खा गया। धरती पूरी तरह उजाड़ हो गई। फिर 3 दिनों तक फैला घना अंधकार, एक ऐसा अंधकार जो आत्मा को भी कंपा दे। लोग एक दूसरे को देख नहीं पाए, हर दिल डर से थरथराने लगा। लेकिन फिरौन का हृदय अब भी नहीं टूटा। और तब परमेश्वर ने अपना अंतिम और सबसे गंभीर न्याय भेजा। हर मिस्री घर में पहलौठे पुत्र की मृत्यु हुई। राजा से लेकर दास तक हर परिवार शोक में डूब गया। आंखें रोती रहीं और रात आंसुओं से भीगी रही। लेकिन उस घोर अंधकार और मृत्यु के बीच परमेश्वर ने अपने लोगों को रक्षा और जीवन का मार्ग दिया। उसने कहा, एक निर्दोष मेमना लो, उसे बलि करो और उसके लहू से अपने घरों के द्वारों पर निशान बनाओ। उस रात जब मृत्यु मिस्र से होकर गुजरी, वो घर जिनके द्वार पर मेमने का लहू था, वहां परमेश्वर की दया ठहर गई। न्याय की उस रात में परमेश्वर की दया उनके घरों पर बनी रही। वे बचा लिए गए क्योंकि उन्होंने आज्ञा मानी और विश्वास किया। वह रात बहुत पवित्र, बहुत गंभीर थी। जब परमेश्वर का दूत मृत्यु बनकर मिस्र में गुजरा, तो जिन घरों पर निर्दोष मेमने का लहू था, वहां वह ठहर गया। वहां जीवन बचा रहा, लेकिन मिस्र के हर घर में पहला पुत्र चला गया। यहां तक कि स्वयं फिरौन का पुत्र भी मृत्यु से न बच सका। उस रात पूरे मिस्र में रुदन था, हर घर में शोक और आसमान तक पहुंचती चीखें। फिरौन का हृदय आखिर टूट गया। अब वह और कुछ नहीं सह सकता था। उसने मूसा को बुलवाया और नम्र स्वर में कहा, जाओ, तुम और तुम्हारी प्रजा मिस्र को छोड़ दो। और इस तरह इजरायली मुक्त हो गए। वर्षों की गुलामी के बाद प्रभु ने उन्हें आजादी का तोहफा दिया। मिस्री लोग भी अब डर गए थे। उन्होंने इजरायलियों को सोना, चांदी और सुंदर वस्त्र दिए, मानो प्रायश्चित कर रहे हों, या यह समझकर कि परमेश्वर की शक्ति के आगे वे कुछ भी नहीं है। अब इस्राएली आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए अनजान रास्तों की ओर, एक नई शुरुआत की ओर। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। दिन में वह उनके आगे आगे बादल का खंभा बनकर चलता, रास्ता दिखाता, छाया देता। रात में वही बादल आग का खंभा बन जाता जो उन्हें रोशनी और सुरक्षा देता। क्या ही प्रेम था, क्या ही उपस्थिति थी प्रभु की। लेकिन तभी पीछे से एक तूफान सा आया। फिरौन ने फिर से अपना मन बदल लिया। उसने पूरी मिस्री सेना को उनके पीछे भेज दिया। अब इजरायली डर गए। आगे था लाल समुद्र और पीछे भयानक मिस्री सेना। वे मूसा की ओर देखने लगे और मूसा ने अपने विश्वास की छड़ी उठाई। तब प्रभु ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। जल की दीवारें खड़ी हो गईं और परमेश्वर के लोग सूखी भूमि पर चलकर समुद्र के पार हो गए। जब इजरायली परमेश्वर की अगुवाई में लाल समुद्र के पार पहुंच गए, उनके पैर तो सूखी जमीन पर थे, पर पीछे से आती मिस्री सेना समुद्र की लहरों में डूब गई। प्रभु ने अपने लोगों को पूरी तरह छुड़ा लिया, पर आजादी की राह सरल नहीं थी। मरुस्थल की धूप, धूल और थकान, और फिर आई भूख। लोग डरने लगे, परेशान हुए। उन्होंने मूसा से कहा, क्या हम मरने के लिए यहां लाए गए हैं? लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन्हें त्यागा नहीं। उसकी दया अमूल्य थी।
हर सुबह जब लोग अपनी आंखें खोलते, मनन्ना यानी स्वर्ग की रोटी ओस की तरह जमीन पर फैली मिलती। हर शाम प्रभु ने उनके लिए बटेरें भेजी ताकि वे मांस भी खा सकें। यह कोई साधारण भोजन नहीं था, यह था उसकी करुणा का स्वाद। हर दिन प्रभु अपने लोगों को सिखा रहा था, मैं तुम्हारा पालनहार हूं, मुझ पर विश्वास रखो। फिर एक दिन वे सब सीनै पर्वत के नीचे रुके और मूसा परमेश्वर की पुकार पर उस पवित्र पर्वत पर चढ़ा। वहां घने बादल थे, गरज की आवाजें थीं और परमेश्वर की उपस्थिति वहां प्रकट हो रही थी। और वहीं परमेश्वर ने मूसा को दी 10 आज्ञाएं। यह केवल नियम नहीं थे, यह प्रेम के शब्द थे जो प्रभु ने अपने लोगों को एक पवित्र जीवन के लिए दिए। जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर से मिलने गया तो नीचे लोग धैर्य खो बैठे। वे उस परमेश्वर को भूल गए जिसने उन्हें गुलामी से आजाद किया था, जिसने उन्हें समुद्र के बीच रास्ता दिया था, जो हर सुबह स्वर्ग की रोटी भेजता था। उन्होंने अपने हाथों से एक सोने का बछड़ा बना लिया और उसी मूर्ति के आगे नृत्य किया, गीत गाए और पूजा की। एक झूठे देवता को प्रभु बना लिया। जब मूसा ने यह देखा, उसका हृदय जैसे चूर चूर हो गया। वह दुख और क्रोध से भर गया और जो 2 पत्थर की पट्टिकाएं परमेश्वर ने अपने हाथों से दी थीं, उन्हें मूसा ने भूमि पर पटक कर तोड़ दिया। वह एक क्षण था जहां मनुष्य की कमजोरी और परमेश्वर की पवित्रता आमने सामने थी। लेकिन यहां भी प्रभु ने अपनी दया दिखाई। उसने मूसा को फिर से पर्वत पर बुलाया और वहां एक बार फिर अपने प्रेम से 10 आज्ञाएं दी और कहा, मैं अब भी तुम्हारा परमेश्वर हूं। अगर तुम लौट आओगे तो मैं तुम्हें फिर से ग्रहण करूंगा। मूसा ने उस वाचा को फिर से स्थापित किया, प्रभु और उसके लोगों के बीच एक पवित्र संबंध। हां, इजरायली चूक गए थे, पर उन्होंने छोड़े नहीं गए। वे उठे, चलते रहे और परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से चलना सीखा। लेकिन यह यात्रा जल्दी खत्म नहीं हुई। 40 वर्षों तक वे मरुस्थल में भटकते रहे। हर दिन एक स्मरण था कि जीवन का रास्ता केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के हर वचन से चलता है। मरुस्थल की धूल में चलते हुए, भूख, प्यास, थकान और अनिश्चितता के बीच इजरायली धीरे धीरे एक चीज सीख रहे थे, परमेश्वर पर भरोसा करना। वो भूमि जहां दूध और शहद बहता है अभी दूर थी, पर उनका परमेश्वर हमेशा पास था। मूसा की यह कहानी किसी वीरता के गर्व की नहीं है, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा के समर्पण की कहानी है जो बार बार परमेश्वर की ओर लौटती है, जो हम भी कर सकते हैं। 1. कठिन समय में भी प्रभु की योजना पर भरोसा करें। हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर मोड़ व्यर्थ नहीं जाता। जैसे परमेश्वर ने मूसा के जीवन में उद्देश्य रखा, वैसे ही वह हमारे जीवन को भी अर्थ देता है। 2. जब डर लगे तो विश्वास को थामो। मूसा अकेला था, डरा हुआ था, पर फिर भी खड़ा हुआ क्योंकि उसे अपने आप पर नहीं, परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा था। 3. आज्ञाकारिता में शांति है। जब लोग प्रभु की आज्ञा मानते थे तो उन्हें मन्ना, जल और सुरक्षा मिली। यह याद दिलाता है उसके मार्ग पर चलना ही सच्चा आशीर्वाद है। 4. धैर्य एक विश्वास की परीक्षा है। 40 साल, हर दिन एक सवाल, क्या हम पहुंचे? पर परमेश्वर हर दिन उत्तर देता था, मैं तुम्हारे साथ हूं। 5. केवल परमेश्वर की उपासना करो। जब लोग सोने के बछड़े की ओर झुके तो उन्होंने वह प्रेम भुला दिया जिसने उन्हें दासत्व से छुड़ाया था। यह हमें नम्रता से याद दिलाता है, कोई भी वस्तु, कोई भी इच्छा हमारे प्रभु से बड़ी नहीं हो सकती। मूसा की कहानी हम सबकी कहानी है। हम भी मरुस्थल से गुजरते हैं, संघर्षों, संदेहों और प्रतीक्षा के रास्तों से। पर जब हम थक कर गिरते हैं तो एक आवाज हमें उठाती है, डर मत, मैं तेरे संग हूं। यही मूसा की कहानी का सार है। जब हम टूट जाते हैं, प्रभु हमें फिर से गढ़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल विजडम ऑफ वर्ड को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। और स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो पर क्लिक करके बाइबल के बारे में और जानें। आने वाले एपिसोड्स में हम परमेश्वर के वचन के और गहरे रहस्यों और शिक्षाओं को जानेंगे।
परमेश्वर आपके दिन को आशीषित और मार्गदर्शित करें। आमीन। जय मसीह की। जय यीशु।